नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। काफ़ी दिनों के बाद नेपाल के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि इन प्रोसेस था वो बंद भी हो चुका था, लेकिन अभी दोबारा से यहाँ पे खुशी की खबर निकल कर सामने आ रही है। आप खुशी की खबर तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो काम बंद हो गया था वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन किस प्रकार से इतना बजट दोबारा से हैंडल होगा, क्योंकि उसका मुख्य प्रवचन यही था कि यहाँ पे बजट की कमी थी। लेकिन अभी ये सारे के सारे सॉल्यूशन मिल चुके हैं। दूसरी बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि इस स्टेडियम के प्रति पूरे नेपाल की आशाएं हैं। इसके अलावा क्रिकेट के जो भी फैंस हैं उनकी भी बहुत बड़ी आशाएं हैं, और किस कंडीशन में ये अलॉट हुआ था वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इन सारी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेपाल के एकमात्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यानी कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, जिसका कंस्ट्रक्शन आज से लगभग 2.5 साल या 3 साल पहले शुरू हुआ था। और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था कि जब नेपाल एक सीरीज हार कर आया था तो जो फैन फॉलोइंग थी यहाँ पे नेपाल में क्रिकेट की, उन्होंने यहाँ पे धरना किया। उन्होंने मांग रखी कि एक स्टेडियम होना चाहिए जिसके कारण हमारी क्रिकेट टीम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और जिसके कारण हमारी क्रिकेट टीम अच्छे मैच जीत सके और वर्ल्ड कप की दावेदार बन सके। उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे लिए प्रैक्टिस की जगह नहीं होगी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए, तो हम कभी भी वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत बड़ी बात है, इसके अलावा हम वर्ल्ड कप में इंटर भी नहीं कर सकते, जो कि वास्तव में सही बात थी। उसको यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए वो यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम की एक आशा की किरण जगी और वर्क शुरू करा यहाँ पे धुर्मुस सुल्तानी फाउंडेशन ने, जिन्होंने इस क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी किए इसे कंप्लीट करने के। अभी इस यहाँ पे फाउंडेशन ने ये जो प्रोजेक्ट है वो छोड़ दिया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न मनी प्रॉब्लम ही था। लेकिन इसने ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बहुत ज़्यादा कोशिश की इसने और यहाँ तक लेके आया। ना केवल नींव रखी दोस्तों, बल्कि बहुत हद तक इसका काम निपटा भी लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा काम होता है एक इतने बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने के लिए, जिसमें 40-50 हज़ार ऑडियंस बैठती है। तो आप सोच सकते हैं कि करोड़ों का प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। धुर्मुस ने इतने ज़्यादा यहाँ पे बजट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई, यानी कि उसमें से एक सबसे विशिष्ट थी कि यहाँ पे विदेशों में जो भी नेपाली रहते हैं वो डोनेशन कर सकते हैं, तो कुछ डोनेशन आया, उससे काम चला। दूसरा यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सीट है वो रिजर्व कर सकते हैं इस स्टेडियम में जो भी बनेगी, जिसका आप किराया ले सकते हैं बाद में, और उसके जरिए आप अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से। जो भी कुछ हद तक काम आया, लेकिन ज़्यादातर सीटें नहीं बिकी, जिसके कारण यहाँ पे फिर कमी आ गई पैसे की, और ये फाउंडेशन इस कगार पर आ गया कि अब ये अध बीच में, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि बीच में ही रहने वाला था। और वैसा ही हुआ दोस्तों। इस जो फाउंडेशन है उसने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अब यहाँ पे आशा की जो किरण जगी थी वो सारी की सारी तहस नहस हो गई। कहीं ना कहीं सभी नेपालियों को, या फिर ऐसे कहें कि जो क्रिकेट के फैंस हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। इसके अलावा जो क्रिकेट खेलते हैं उनका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा दुख हुआ होगा उनको। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन यहीं पे रहना था? नहीं, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन पूरा होना था और अब ये होकर भी रहेगा। इसका बड़ा रीज़न ये है, संघीय सरकार के जो गौतम बुद्धा क्रिकेट स्टेडियम का स्वामित्व लेने और निर्माण फिर से शुरू करने को कहा गया है। युवा और खेल मंत्री जो महेश्वर जंग गहतर राज ने गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को विकसित करने के लिए प्रतिबंध किया है और कहा है कि चल रहे निर्माण कार्य को अध बीच में या फिर अर्धर में नहीं छोड़ा जा सकता। गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के संबंध में यहाँ पे जो आयोजना हुई थी, संवाद हुआ था, उस कार्यक्रम में मंत्री गहत
पंचायत राज ने इस कार्यक्रम को जारी रखने का संकल्प लिया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय गौरव की परियोजना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा नेपाल का फ़ायदा है, नेपाल की टीम का फ़ायदा है और यहाँ पे जो विजिटर हैं वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे। यह कहते हुए यहाँ पे नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए एक स्टेडियम की कमी है और उसे पूरा भी करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेडियम के लिए तौर तरीके तय करने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों की सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि नेपाल के लोग सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें इंसानियत कूट कूट कर भरी है। उन्होंने कहा कि यदि आप एकजुट नहीं हैं तो परियोजना अर्ध में ही रह सकती है और उनका विचार था कि संघीय प्रांतीय सरकारों और भरतपुर मेट्रोपोलिक सिटी समूह प्रयासों से स्टेडियम का निर्माण पूरा होगा और बजट की कमी के कारण खेल के बुनियादी ढांचे को अधूरा बताते हुए उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे आर्थिक सहायता के लिए विकास भागीदारों के साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी सोच को यहाँ पे जनरेट करता है और इस सोच से ही ये क्रिकेट स्टेडियम जरूर यहाँ पे पूर्ण होने वाला है। इस अवसर पर यहाँ पे बागमती प्रांत के उद्योग मंत्री मित्तल बाबू श्रेष्ठ ने परियोजना को पूरा करने के लिए संघीय सरकार की अग्रणी भूमिका की मांग की है और यह राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, ऐसा उन्होंने कहा है। सरकार को इसका स्वामित्व लेकर पूरा करना चाहिए, ये उनका यहाँ पे दायित्व बनता है। श्रेष्ठ ने बहुत अच्छे यहाँ पे शब्द कहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ दोस्तों। और साथ ही कार्यक्रम में बुलाते हुए यहाँ पे भरतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर रेणु दहल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर अब तक हुई प्रगति को साझा भी किया है। उन्होंने संघीय सरकार से भी समर्थन मांगा है और कहा है कि स्टेडियम के स्थायी प्रबंधन के लिए महानगरीय शहरों के संसाधन साधन और क्षमता पर्याप्त नहीं होगी। अगर यहाँ पे यहीं पे कार्यक्रम रोक दिया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस यहाँ पे कार्यक्रम में जितना इन्वेस्ट हुआ है उसका पर्पज बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा और जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। दोस्तों, ये जो यहाँ पे दोबारा से शुरुआत हो रही है इस क्रिकेट स्टेडियम की, ये एक नई उन्नति की ओर लेकर जाएगा और क्रिकेट को भी नए आयामों पर पहुंचाएगा। जिस प्रकार से ये स्टेडियम कंप्लीट होगा उसी प्रकार से दोस्तों जो नेपाल का क्रिकेट है उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस क्रिकेट स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जाएंगे, जिसके कारण विदेशों से टीम आएगी और अगर विदेशी टीम यहाँ पर आती हैं तो इसके साथ साथ ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लैंड, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज़, यहाँ से अगर टीमें आती हैं तो यहाँ पर ऑडियंस भी भरपूर मात्रा में आएंगी, जिसके कारण नेपाल को आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला ये सौदा होगा, जो कि यहाँ पे नेपाल को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो 50% के लगभग पूरा हो चुका है और 50% और है। तो यानी कि अगर आपने आधा रास्ता क्लियर कर लिया है मंजिल का, तो आप वापस मुड़ोगे तो भी आपको आधा रास्ता वापस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप आधा रास्ता आगे चलें ताकि आपको यहाँ पे कामयाबी मिले और आपका जो सपना था वो भी पूर्ण हो और इसके साथ साथ आपकी विकास की दरें भी बढ़े। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।